बड़ा सवाल यह है कि क्या अमर सिंह ने करवाया मुलायम परिवार में झगड़ा? क्या अमर सिंह ने कराया परिवार में झगड़ा? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि परिवार में झगड़े पर बोलते हुए अब से कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बाहरी लोग दखल देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। बाहरी लोग दखल देंगे तो पार्टी कैसे चलेगी, कैसे चलेगा? परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, नेताजी की बात भला कौन नहीं मानेगा। परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार की बात की जाए, लेकिन यहीं पर हालांकि नाम नहीं लिया अमर सिंह का, लेकिन इशारों में उन्होंने काफी कुछ कह दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों के दखल की वजह से सब हो रहा है। अगर बाहरी लोग इस तरह से हस्तक्षेप दखल देंगे तो काम कैसे चलेगा, पार्टी कैसे चलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फैसले जो लिए गए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया कि जो मंत्रियों को हटाया और मुख्य सचिव को जो हटाया। पंकज झा इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। पंकज, वो बाहरी कहीं अमर सिंह तो नहीं? देखिए, साफ साफ तो उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में उन्होंने बात कर दी है और वो नाम अमर सिंह का ही है। और हम सब देखा है कि कल जिस तरीके से मुलायम सिंह के घर पर अमर सिंह घंटों बैठे थे। आपको एक दिलचस्प और बात बताएं कि इन सब में एक और बाहरी व्यक्ति है जो गुजरात से ताल्लुक रखता है, उसका भी नाम सामने आया है। और वो रविवार को मुलायम सिंह के यहाँ बैठे थे और उसके बाद से 2 मंत्रियों को हटाने का फैसला हुआ है। अब लेकिन उनका इशारा अमर सिंह की तरफ है और अमर सिंह के पीछे उस गुजरात के बाहरी व्यक्ति का भी हाथ बताया जाता है। जी, पंकज बता रहे हैं कि अमर सिंह वो बाहरी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से इशारों में बहुत कुछ कह गए आज अखिलेश यादव, सुनिए आप। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगा? और जहां तक सवाल है तो क्या ये माना जाता है? मैं जानना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो सवाल आपसे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे हो आप, और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने, जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे थे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप भी लिए। तो घर के बाहर के लोग अगर हस्तक्षेप करेंगे, दखल देंगे, तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? अखिलेश साफ कर रहे थे कि घर में परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, ये घर के बाहर के कुछ लोग हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपको बता दें, इशारा अमर सिंह की तरफ है और अमर सिंह और बाहुबली मुख्तार को लेकर अखिलेश शिवपाल में झगड़ा है। और दरअसल अमर सिंह की जब वापसी हुई थी समाजवादी पार्टी में, उस वक्त भी अखिलेश नहीं चाहते थे कि अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी हो, अखिलेश इसके खिलाफ थे। और अब साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, कौन है जो नेताजी की बात को नहीं मानेगा। आज शिवपाल यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 11 मिनट में 27 बार नेताजी का नाम लिया था। और आज ये सवाल हालांकि उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली जा रहे हैं क्या, उसका हालांकि जवाब उन्होंने नहीं दिया। खबर है कि अमर सिंह की वापसी को लेकर भी नाराज थे अखिलेश यादव। 2 दिन पहले अखिलेश ने 2 मंत्रियों को, उसके बाद मुख्य सचिव को हटा दिया था और इस पर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से पूछकर फैसले लिए गए हैं, कुछ फैसले उनसे पूछकर लिए हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगा? और जहां तक सवाल है तो क्या ये माना जाता है? अरे यार, मैं ये कहता हूं कि जो सवाल आपसे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे जो आप सवाल, और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने, जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे थे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी?
जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नेताजी का सब कहना मानते हैं और सब कहना मानेंगे, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया है। हाँ, कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिए जाते हैं, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप ही निर्णय लिए। तो नेताजी के कहने पर भी निर्णय लिया और कुछ अपने आप भी ले लिए, यानी कि जो मंत्रियों को हटाया, मुख्य सचिव को हटाया, मुखिया मुलायम सिंह यादव से पूछकर हटाया था। हमारे साथ पंकज झा लगातार मौजूद है। पंकज, ये जो हस्तक्षेप का जिक्र करें अखिलेश यादव, अगर आप समझा पाए कि किस तरह का हस्तक्षेप हाल के दिनों में अमर सिंह की तरफ से किया गया, अगर वो इशारा उसी तरफ कर रहे हैं तो। देखिए, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं कि आखिर ये सब मुलायम के घर में आग कैसे लगी है। बात सोमवार की है। चेतन देसाई मुलायम सिंह के घर पर पहुंचे थे दिल्ली में। उन्होंने वो सीबीआई के जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट की कॉपी दिखाई, जिसमें अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इससे सरकार की बदनामी होगी। उसके बाद उस वक्त शिवपाल यादव और दीपक सिंघल भी वहां मौजूद थे। उसके बाद मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को फोन किया कि आप गायत्री प्रजापति को हटा दें, जिसमें ये भी शिकायत है कि राजकिशोर सिंह के खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं कई, तो दोनों को हटा दिया जाए। उन दोनों को हटा दिया गया। उसके बाद गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह से मिले, उन्होंने अपनी बात रखी की। उसके बाद कैसे घटनाक्रम हुआ कि दीपक सिंघल को कैसे कल हटाया गया, ये जानकारी पूरी नहीं मिली है। कल वहां पर अमर सिंह बैठे थे और उसके बाद शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ और फिर शिवपाल यादव से सारे विभाग अखिलेश यादव ने छीन लिए। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है सोमवार और मंगलवार को, जिसके तहत आज आपने अखिलेश यादव ने जो बातें कही है वो कहीं न कहीं इशारों में अमर सिंह की तरफ बात कह रहे हैं। अमर सिंह ने दखल कैसे दिया? अमर सिंह का दखल अंदाजी, हस्तक्षेप कैसे? देखिए, ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो फैसला है, इसके लिए दबाव बनाया था अमर सिंह ने। इस तरफ इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव। कुछ फैसले सही कह रहे हैं अखिलेश यादव ने कि उन्होंने लिए, कुछ नेताजी ने कहे थे। तो बाहरी का दखल, अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि परिवार के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, ये घर के बाहर के कुछ लोग हैं। अब अगर ऐसे हस्तक्षेप और दखल देंगे तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? तो कहीं वो अमर सिंह तो नहीं, क्योंकि अमर सिंह की वापसी का विरोध अखिलेश कर रहे थे और इसके अलावा जो बैठकें हुई उसमें भी अमर सिंह वहां पर मौजूद थे। संगठन पूरी तरह से अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अखिलेश यादव को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया शिवपाल यादव को। जवाब में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से 7 विभाग छीन लिए, मंत्रालय छीन लिए, पीडब्ल्यूडी विभाग छीन लिया, अपने पास रख लिया। यह अदावत बढ़ती गई और जिसके बाद आज सुबह शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी तरफ से 11 मिनट में 27 बार नेताजी का नाम लिया गया। यह कहा गया कि जो नेताजी कहेंगे वो ही होगा, और आज अखिलेश यादव ने भी कहा। और बड़ी बात यह है कि दोनों यही कह रहे हैं। आज शिवपाल यादव ने भी यही कहा कि जो नेताजी कहेंगे वही होगा, और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि नेताजी की बात को भला कौन टाल सकता है। शिवपाल यादव ने क्या कहा था वो सुनिए आप। में ऐसी खबरें चल रही थी कि आप जो मंत्रालय जो आपके बचे हैं उससे भी इस्तीफा देने जा रहे हैं कल आज, मतलब अब हम नेताजी से बात करेंगे और नेताजी से बात करने के बाद कोई भी निर्णय लेंगे। उसके बाद निर्णय लेंगे। नेताजी से तो आपकी बात सुबह हुई? हाँ, बात हुई है जी। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं? अब जाएंगे, अब अभी देख लेते हैं। अब आपने कहा यहीं रहो तो यहीं रहते हैं, उसके बाद फिर यहीं अभी रहते हैं और फिर देखेंगे। फिर अगर नेताजी जहाँ भी होंगे, लखनऊ होंगे तो लखनऊ, दिल्ली होंगे तो दिल्ली। मानिए इस्तीफे की कोई बात नहीं है, इस्तीफा देंगे, मतलब क्या ऐसा कुछ चल रहा है? अब नेताजी से बात करने के बाद कोई फैसला लेंगे। जी हाँ, 11 मिनट में 27 बार, जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी की बात को भला कौन टाल सकता है, शिवपाल यादव ने 11 मिनट में 27 बार नेताजी का जिक्र किया। सुनिए आप। नेताजी ने जिम्मेदारी दी है, समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। नेताजी जो भी निर्णय लेंगे नेताजी के साथ हैं, नेताजी के साथ हैं पार्टी और नेताजी से बात करेंगे। नेताजी जहाँ भी होंगे, नेताजी से बात हो चुकी। अब नेताजी से बात करके जो भी फैसला होगा नेताजी से बात करके होगा। नेताजी ने जिम्मेदारी बात करके फैसला होगा, लेकिन नेताजी ने बुलाया दिल्ली। शिवपाल यादव सैफई से चले गए हैं। अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप दिल्ली जा रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं दिया अखिलेश यादव ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाहरी लोगों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, तो क्या अमर सिंह ने कराया परिवार में झगड़ा? अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बाहर के लोग अगर दखल देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हमारे साथ इस वक्त अमर सिंह जुड़ चुके हैं।
अमर सिंह जी, ये इशारा आपकी तरफ तो नहीं है? अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात करते हुए इस बात का परिवार के झगड़े पर उन्होंने अपनी बात रखी। अमर सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? अमर सिंह सांसद राज्यसभा समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें परिवार के झगड़े पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि घर के बाहरी लोग अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो इस तरह से अगर करेंगे तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? नेताजी की बात कौन नहीं मानेगा? परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, सरकार के स्तर पर बातचीत की जा सकती है कि वहां पर कुछ बातें हैं, मुलायम सिंह यादव से पूछकर फैसले लिए गए। क्या कहा अखिलेश यादव ने बाहरी दखल पर, सुनिए आप। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगा? और जहां तक सवाल है तो क्या ये अरे यार, मैं ये कहता हूं कि जो सवाल आपसे पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो जो आप सवाल, और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने, जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे हटे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? हमारे साथ अमर सिंह जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमर सिंह जी, आपने सुना होगा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो झगड़ा बढ़ा रहे हैं, दरअसल ये घर के बाहर के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं। कौन हो सकते हैं ये लोग, अगर आप बता पाए? मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, मुझे टिप्पणी नहीं करना है। वो ये सब हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने घर के लोग हैं। हमारे लिए सब स्नेह के पात्र है। मैं इस पूरे प्रकरण में मैं कहीं से शामिल नहीं, और मेरी शुभकामनाएं है, मेरी इच्छा है कि सब सौहार्द से सब मिलजुल कर रहे। अमर सिंह जी, आप जिनको अपना बता रहे हैं वो आपको बाहरी बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अपने हैं, लेकिन वो आपको बाहरी कह रहे हैं। कहीं आप तो नहीं, आपकी तरफ इशारा तो नहीं है? अमर सिंह ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकरण में किसी भी तरह से शामिल नहीं हूं। उन्होंने पहले ही अपना दामन पाक साफ बता दिया और उन्होंने कह दिया कि मैं इस पूरे प्रकरण में, परिवार के झगड़े में शामिल नहीं हूं। लेकिन अखिलेश यादव ने इशारों में काफी कुछ कह दिया। नाम नहीं लिया अमर सिंह का, लेकिन यह कह दिया कि घर के बाहर के कुछ लोग हैं जो दखलंदाजी कर रहे हैं, जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। करेंगे तो फिर कैसे चलेगा?